इसको लेने की। तो आपने देखा होगा यूरिक एसिड वाले लोग भी इसको लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है वो सोए और किसका है, वे प्रोटीन का मिक्सअप है ना, हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन है, मेड फ्रॉम सोयाबीन। काम क्या क्या करता है, मसल की रिपेयरिंग करता है आपकी, है ना, आपका जो आपका टमी है उसको फुल रखने में हेल्प करता है, जिससे कि आपकी वेट मैनेजमेंट और ये सारी कुछ सपोर्ट, आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। और गुड सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हमें चाहिए उसका गुड सोर्स है। यहाँ पे तो थोड़ी बात होती रहती है, मैं और चलूंगी, आप लोग बिल्कुल भी यहाँ से लीव ना करें, ठीक है। तो अभी देखिए नेक्स्ट पे चलती हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी, आगे इसकी एक और स्लाइड है, शुगर है इसमें, लेकिन वो कैसी है वो आगे एक स्लाइड में रहने वाला है। और ज्यादा शुगर हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन अगर हम कंट्रोल्ड पोर्शन में लेते हैं तो वो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, वो एक कार्ब से हमें चाहिए, उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है। अभी ये आप देख सकते हैं, देखते जाइए सभी लोग, इससे पहले शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, है ना, इससे पहले आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि मेरे इसमें क्या क्या है। तो एक है लैक्टिसिन पाउडर। लैक्टिसिन पाउडर क्या करता है आपका जो टेक्सचर उसको तो स्मूथ बनाता ही बनाता है, और ये एक प्रोबायोटिक है। आपने सुना होगा ना कि मेरा इसको लेने से गट हेल्थ सही हो गया, जबकि कुछ अलग से तो दिया नहीं गया था ना भाई, कैसे सही हो गया, है ना। तो ये आप देख सकते हैं क्या क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है ना। अब ये आप सोच रहे होंगे किससे आया है, तो आप ये पढ़ना, क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहेगा तो मुझे थोड़ा भागना पड़ रहा है। दूसरा है ओट फाइबर। ओट फाइबर इसमें है, कंटेंट पढ़ते रहिए, यहाँ पे सभी लोग देखते रहिए, मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। ओट फाइबर क्या करता है, इम्प्रूव्स डाइजेशन, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और जो ये ओट फाइबर है ना, इसकी भी जो ऊपर की लेयर होती है, हस्क, जो भूसी, जिसको हम भूसी बोलते हैं अपने घर में, या वो चालते हैं ना, जिसको भी आप जो भी बोलते हो, तो वो चीज इसमें पाई जाती है ना। आपको फुल, आपके टमी को फुल रखने में हेल्प करता है, आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, और मैनेज करता है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को। किसको मैनेज करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, है ना। और आपकी जो हंगर, जो आपकी क्रेविंग्स होती है, उनको भी कंट्रोल करता है। कई बार हमने सुना होगा यहाँ पे कि लोग कहते हैं कि अब मुझे ऐसा मतलब भूख जैसा महसूस नहीं होता, या क्रेविंग्स हमारी खत्म हो गई। तो ये सारी चीजें इसमें हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है। कैल्शियम कैसिनेट, पढ़ते रहिएगा सभी लोग, है ना, मुझे स्क्रीन पे सारे दिख रहे हैं, और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, कैल्शियम कैसिनेट। और इसका अभी लास्ट में कुछ सार भी बताऊंगी मैं। कैल्शियम कैसिनेट क्या होता है, एक ये मिल्क ड्राइव्ड स्लो डाइजेशन प्रोटीन है ना। तभी तो हम लोग कहते हैं कि ये प्रोटीन तो लेटे लेटे वाला भी हजम कर सकता है, वर्कआउट नहीं भी करते तो भी ये प्रोटीन आपके लिए बेनिफिशियल है, और आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्या क्या करता है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटीन रिलीज आपकी बॉडी में रखता है, बोन्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, और मसल की रिकवरी बहुत अच्छी करता है। अब यहाँ पे ग्वार गम दिख रहा है, सभी को लिखा हुआ है ग्वार गम दिख रहा है ना। तभी हमने सोचा था कि इससे भी कुछ हो सकता है, जो गवार फली हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ वो भी, ये जो फली अभी इस टाइम पे मिल रही है आप सभी के यहाँ पे, जिसको धरारी की फली हमारे यहाँ बोलते हैं, धरेरी की फली, जिसकी सब्जी खाते हैं, आपको लगता है कि इससे भी कुछ होता होगा थिकनेस के लिए। हमारे शेक में नेचुरली इसको यूज किया गया है, इसमें अरारोट नहीं मिलाया गया है, जो बाहर मिला दिया जाता है थिकनेस के लिए किसी की चटनी में, किसी में ना। तो थिकनेस के लिए भी है, और एक गुड सोर्स ऑफ फाइबर है ये, ठीक है, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, आप आपको फुल रखता है, क्योंकि इसमें अब देख लो कितने सोर्स ऑफ फाइबर इसमें आ चुके हैं। ओट फाइबर मैंने बता दिया, ग्वार फली से इसमें फाइबर लिया गया है, जो हम लोग सब्जी में यूज करते हैं। हमने कभी सोचा था कि इसमें से भी मैं ऐसा कुछ मिल सकता है, नहीं सोचा था। तो आप यहाँ पे देख लेना कि ये फॉर्मूला वन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट और कैसे आपकी चुटकियों में समस्या, और केवल यहाँ पे आज मैं फॉर्मूला वन की बात कर रही हूँ। अभी आ जाते हैं इनुलिन। इनुलिन क्या होता है, ये पौधों की कुछ जड़ें होती हैं, एक चकेरी होता है, लहसुन की होती है, उनकी पौधों की जड़ें होती हैं, उनके रेशों से जो निकाल के कंसंट्रेट होता है वो इसमें पड़ा होता है। वो क्या करता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, और आपकी जो गट हेल्थ के लिए गुड बैक्टीरिया चाहिए होते हैं उनके खाने के लिए ही होता है, आपके मतलब कुल मिला के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए होता है इनुलिन। अब हम तो नेचुरल तरीके से करेंगे तो खेत में जाके जड़ें उखाड़ के खाएंगे,
नहीं ना। तो इसमें वो है, अब देखिए कितना बड़ा साइंस है, कितना बड़ा मतलब साइंस है कि इतनी सारी चीजें इसमें कैसे एक ही में और प्रॉपर मात्रा में। सेल्यूलोज पाउडर, सेल्यूलोज पाउडर क्या करता है, ये भी पता है किससे मिलता है। कुछ लकड़ी ऐसी होती हैं जिनमें आपने देखा होगा जब जैसे उन्हें हम काटते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुदा टाइप होता है, मोटा मोटा निकलता है। कपास के रेसे, कुछ ऐसे पौधे जिनके रेसों से ये पाउडर लिया जाता है, किस लिए, डाइटरी फाइबर्स। हेलो एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा, जो लीव कर रहे हैं ना वो सच में अपने कोच से आज के बाद शिकायत ना करें, है ना। इम्प्रूव टेक्सचर, टेक्सचर जो हम लोग पीते हैं तो उसको और अच्छा लगता है। सपोर्ट डाइजेस्टिव हेल्थ, मेरी बहुत अच्छी हुई है इससे, मेरा पित्त की थैली बाहर है, मेरा गॉल ब्लैडर बाहर है। मैं बाकी एडिशनल लेती हूँ लेकिन मेरा मुझे पहले इसी से रिलीफ मिला था, लेकिन सिंपली प्रोबायोटिक और ये सब तो मैंने बाद में ऐड किया। अभी आ जाते हैं सोयाबीन ऑयल पाउडर। कभी सुना था किसी ने कि सोयाबीन का ऑयल पाउडर भी बन सकता है, सोयाबीन ऑयल का पाउडर भी बन सकता है, और वो हमारे लिए क्या मदद करता है हमें, हेल्दी फैट। हेलो एवरीवन, पढ़ते रहिए, आपके इंग्रेडिएंट्स उस पर लिखे हैं। हेल्दी फैट्स जो हमें चाहिए, ओमेगा 3, ओमेगा 6, एक बेहतरीन फैटी मतलब एसिड्स जो हमें चाहिए उसका स्रोत है सोयाबीन ऑयल पाउडर, है ना। और जरूरी क्या करता है, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, विटामिन ए के इस तरीके के होते हैं ना, डी, है ना, वो फैट सॉल्युबल होते हैं, विटामिन ए ई के सॉरी, है ना, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको हेल्प करता है, तभी तो हमें गुड फैट चाहिए। तभी आपने देखा होगा कि इस तरीके की विटामिन की कमी हमारे इंडियंस में पाई जाती है क्योंकि हम लोग गुड फैट नहीं लेते उतना। तो सोयाबीन ऑयल पाउडर, उसके बाद वे प्रोटीन कंसेंट्रेट, मिल्क प्रोटीन कंप्लीटली, और मिल्क प्रोटीन जहां पे आ जाए तो उसमें मान लीजिए कि उसमें 70 to 80% केवल प्रोटीन ही है और कुछ नहीं है उसमें, 70 to 80% प्रोटीन। हेलो एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा, अभी फॉर्मूला वन की और बातें आगे आने वाली है। मसल बिल्डिंग, फैट मसल रिकवरी, है ना, मसल लॉस ड्यूरिंग, जैसे डाइटिंग जब हम करते हैं थोड़ा बहुत तो जब उसमें भी मसल लॉस होती है, तो इसीलिए तो हेल्प करते हैं, ये कोई दवाई नहीं है वजन कम करने की, है ना। गुड फॉर पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन, हम लोग पोस्ट वर्कआउट लेते हैं ना अपने सेशन में, है ना, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद हम चलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, इंग्रेडिएंट पढ़ रहे हैं ना सभी लोग, पढ़ रहे हैं ना, हाँ पढ़ते रहना, आपके पे लिखा है। पोटेशियम क्लोराइड क्या करता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। हेलो, इलेक्ट्रोलाइट्स हम अलग से नहीं जरूरत पड़ रही इतनी लेने की, लेते हैं फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें देखो कितना कुछ साइंस है। सपोर्ट मसल्स फंक्शन, हेल्प्स हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में आपकी हेल्प करता है। डी कैल्शियम फॉस्फेट, ये क्या है, एक गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है। सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, आपके दांतों को तभी जब लोग रिजल्ट शेयर करते हैं ना तो हम लोग अवाक रह जाते हैं, अच्छा इनके इस दर्द में आराम हो गया, कोई कहता है मेरे दांत का दर्द खत्म हो गया, कोई हड्डियों का दर्द खत्म बताता है, कैसे, ऐसे। अभी आज देखो कैसे खत्म होता है। सोडियम कैसिनेट, सोडियम कैसिनेट क्या करता है, ये भी एक मोरल प्रोटीन है जो कि आपके प्रोटीन क्वालिटी को इंप्रूव करता है, मसल को मेंटेन रखता है और शेक को थोड़ा क्रीमियर बनाता है। मेरा टाइम हो रहा है बट आप लोग बने रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज, है ना। तो अभी हम देखते हैं, अभी आ जाइए, सीलियम हस्क पाउडर, इसबगोल की भूसी खाइए, इसमें है, वो नहीं मतलब कुछ इसी तरीके की वो सीलियम हस्क जो उसको इसबगोल की भूसी बोलते हैं, वो किस लिए, एक्सीलेंट ऑफ फाइबर सोर्स, फाइबर का गुड सोर्स, इंप्रूव डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन लोगों का ठीक हुआ यहाँ पे आके, किस वजह से, इसकी वजह से। कॉन्स्टिपेशन की लोगों को दिक्कत थी, बताते हैं कि मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। इंक्रीज फुलनेस, स्वीटनर, हेलो एवरीवन, इसमें है सुक्रोलोज जो कि नॉन स्वीटनर है, आपको मीठा लगता है बट वो आपकी बॉडी में जाके कन्वर्ट नहीं होता, ब्लड में इंसुलिन लेवल नहीं बढ़ाता, इसलिए इसमें सुक्रोलोज है, फ्रक्टोज नहीं है। जो लोग देखते हैं ना कि अरे शुगर है, तभी तो शुगर पेशेंट भी लेके इसको ठीक हो रहा है, उसको क्यों नहीं बढ़ती शुगर, है ना, इसलिए क्योंकि हमने ध्यान से देखा ही नहीं, केवल लोगों की कही सुनी बातों में आ जाते हैं। जिंजर ऑफेंशियल यानी कि जिंजर पाउडर, जो हम लोग सौंठ खाते हैं ना घर में, सौंठ, उसका पाउडर है, किसके लिए, डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, ब्लोटिंग को खत्म करने के लिए। आप ये सारे रिजल्ट सुनते होंगे जो मैं बोल रही हूँ,
मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं इसमें। मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ रहा है, थोड़ा समय की कमी है इस पे, तो मैं WLP करूंगी फॉर्मूला 1 पे केवल। अब आ जाते हैं विटामिन ए पे, वो सारी विटामिन एंड मिनरल्स पे। तो सबसे पहले विटामिन ए क्या क्या सही करता है? आई हेल्थ, स्किन हेल्थ, इम्यूनिटी। विटामिन B1 एनर्जी का प्रोडक्शन अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम अच्छा होता है हमारा। B2 स्किन हेल्थ अच्छी होती है। B3 मेटाबॉलिज्म, ब्रेन फंक्शन, आप सब देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। B6 प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, हार्मोन बैलेंस, हार्मोन्स को हमारे बैलेंस करता है। अब आप सोचिए कितना कुछ है इसमें। अगर आपके पास है ना तो आप प्यार से उसको किस कर सकते हैं फॉर्मूला 1 को, किसी में नहीं मिलना है इतना, ठीक है। और शुक्रिया अदा करिए अपने ईश्वर का जिसने इस कम्युनिटी में लाया आपको। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन करता है, इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन्स हेल्थ। B9 जो है, हेलो, नेचुरल तरीके से कितने लोग ले लेंगे इतना सब कुछ, जितना अभी मेरा खत्म नहीं हो रहा बताना, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है ना। विटामिन B12 नर्व्स हेल्थ, एनर्जी, प्रिवेंट्स डिफिशियंसी। विटामिन C, D2, B7, विटामिन E, B5, इतना सब कुछ कहाँ मिलेगा। उसके बाद मिनरल्स की बात करें तो आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, और इनसे बहुत कुछ जो आपके डेली की चीजें होती है ना, वो बहुत कुछ कवर होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे कॉपर, क्रोमियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इन सबको डिटेल में करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, है ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला 1 आपको कितना कुछ देता है। एक फॉर्मूला 1 लेने से आपकी हेल्थ कहाँ से कहाँ पहुंचती है ना। समय की वजह से थोड़ा एंड करना पड़ा। अभी मैं उस पर आती हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना महंगा है, इसीलिए महंगा है। आपका शेक की जो क्वांटिटी है ना, वो सॉरी जो प्राइस है, अगर आप एक दिन ब्रेकफास्ट करते हैं तो शेक केवल आपका 100 से 110 या 20, आपकी जैसी भी आईडी है उसके हिसाब से एक। क्या आप अपने लिए 100 रुपए का ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते? 100 रुपए जमा करेंगे डेली ब्रेकफास्ट में तो करोड़ों के बिल से बचने वाले हैं आप, जो आपका एक दिन में फटता है हॉस्पिटल्स में। तो 100-110 में, जिसमें कि आपका प्रोटीन भी शामिल है, एफरेस भी शामिल है, यहाँ केवल फॉर्मूला 1 का ये प्राइस नहीं बता रही हूँ मैं। और अगर किसी को फिर भी लगता है महंगा तो 100 रुपए लेके निकल जाना मेडिकल पे, और इतने जितने मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए इनकी सारी टैबलेट 100 रुपए मुझे ला के देना, मेरे से फ्री आप ये सेक ले जा सकते हैं, डेफिनेटली मैं दूंगी। मेरा मैनपुरी में ऑफिस भी है, जो लोग मैनपुरी हैं आ जाए मेरे से ले जाए, बस मुझे इतने सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए 100 रुपए में। कोई दे सकता है तो आना, ठीक है। तो ये बहुत डीप नॉलेज है, इस पे और भी मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकती हूँ, लेकिन समय बहुत ले लिया मैंने यहाँ से। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू लता मैम।